सो हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट द नेक्स्ट टॉपिक। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था पीरियोडिक टेबल के बारे में। उसमें हमने ग्रुप्स के बारे में पढ़ा था, पीरियड्स के बारे में पढ़ा था, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के अलग अलग फैमिलीज़ और अलग अलग पीरियड्स के बारे में पढ़ा था, और उसमें एलिमेंट्स को कैसे प्लेस किया गया है उन चीज़ों के बारे में हमने डिस्कस किया था। ओके, सो नेक्स्ट टॉपिक में हम पढ़ने वाले हैं पीरियोडिसिटी के बारे में। सो पीरियोडिसिटी एक्चुअली हम डिस्कस कर चुके हैं, दैट इज़ इन पीरियड्स। सो व्हाट इज़ एक्चुअली पीरियोडिसिटी? C. The properties that reappear at regular intervals or in which there is a gradual variation at regular intervals. से हमने ये डिस्कस किया था कि पीरियोडिसिटी क्या होती है, कि अगर कोई भी प्रॉपर्टी एक रेगुलर इंटरवल के बाद रिपीट होती है, सो दैट इज़ नोन एज पीरियोडिसिटी। ओके, हमने एक स्कूल टाइम टेबल के बारे में डिस्कशन किया था। स्कूल टाइम टेबल में किस तरह से चलता है कि जैसे अगर मंडे को आपका फर्स्ट पीरियड अगर मैथ्स है, नेक्स्ट दूसरा पीरियड है, थर्ड पीरियड, फोर्थ पीरियड, देन नेक्स्ट डे ट्यूसडे को अगर सेम पीरियड्स रिपीट होते हैं, सो दैट विल बी कॉल्ड एज पीरियोडिसिटी। सिमिलरली जब एलिमेंट्स की अगर हम बात करते हैं, सो एलिमेंट्स का क्या होता है कि जब पीरियोडिक टेबल में उन्हें प्लेस किया गया था, सो हम जब स्टडी करते हैं तो वो ग्रुप वाइज स्टडी करते हैं और इन अ सिंगल पीरियड। सो होता क्या है कि जैसे आप अगर हाइड्रोजन की स्टडी कर रहे हो, फिर हीलियम, देन नेक्स्ट कम्स लिथियम, then next comes beryllium, boron, carbon and so on. so other elements आते हैं। उसके बाद जब लिथियम के बाद नेक्स्ट फिर से 11th एलिमेंट हमारा सोडियम आता है। तो जो लिथियम की जो प्रॉपर्टी होती है और जो सोडियम की प्रॉपर्टी होती है, दे हैव सिमिलैरिटीज़। ओके, और ये रीअपियर होती है विद इन द ग्रुप आफ्टर मूविंग डाउन across the period. So that is known as periodicity, and the phenomenon is known as periodicity of elements. Okay, so what is the cause of periodicity? Basically the recurrence of similar electronic configuration is the cause of periodicity. अब जिन स्टूडेंट्स को ये नहीं पता है कि इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होता क्या है, सो समझ लेते हैं कि व्हाट इज़ इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। सी, सबको पता होगा कि एटम्स होते हैं, एटम्स के सेंटर पे होता है न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस में प्रेजेंट होते हैं प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, और उसके आसपास होते हैं शेल्स जिन्हें हम ऑर्बिट्स भी बोलते हैं। तो शेल्स में प्रेजेंट होते हैं इलेक्ट्रॉन्स। सो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन का मतलब ये होता है कि how the electrons are arranged in different shells around the within the atom. ओके, या फिर हम बोल सकते हैं अराउंड द न्यूक्लियस, मतलब कि न्यूक्लियस के आसपास जो शेल्स होते हैं उसमें इलेक्ट्रॉन्स किस तरह से अरेंज्ड है, सो वो कहलाता है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, और इसी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन की वजह से होती है पीरियोडिसिटी। सी, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन इज सिमिलर इफ़ द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द आउटर मोस्ट शेल रिमेन्स द सेम। हम यहाँ एग्जांपल से समझने की कोशिश करेंगे। सी, हमें पता है कि हमारे पास सपोज़ यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हमें दिख रहा है लिथियम का, और दूसरा इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हमें दिख रहा है सोडियम का। सो दोनों के इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन में कॉमन क्या है? से आउटर मोस्ट शेल हम चेक करेंगे। सो आउटर मोस्ट शेल जो लिथियम का है उसमें हमें दिख रहा है एक इलेक्ट्रॉन। सिमिलरली सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जो यहाँ पे बना हुआ है शेल्स में इलेक्ट्रॉन्स का अरेंजमेंट, उसमें भी आउटर मोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन हमें दिख रहा है दैट इज़ 1 इलेक्ट्रॉन। सो बोथ हैव सिमिलर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, मतलब दोनों के आउटर मोस्ट शेल में सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन्स है। सो दोनों की प्रॉपर्टी होगी वो सेम होगी। सो जब इन्हें हम डाउन द ग्रुप स्टडी करेंगे, सो क्या होगा कि जैसे आपने पहले सेकेंड पीरियड की स्टडी की तो उसमें लिथियम की कुछ प्रॉपर्टी आपको पता चली। उसके बाद जब आप थर्ड पीरियड में आए तो उसमें जो सोडियम की प्रॉपर्टी होगी दैट विल बी नियरली सिमिलर टू लिथियम। सो क्या देखने को मिल रहा है कि हमने जब सेकेंड पीरियड पढ़ा तो लिथियम की प्रॉपर्टीज़ थी कुछ, और जब थर्ड पीरियड में आए तो सोडियम की प्रॉपर्टीज़ जो थी वो भी सेम है, मतलब प्रॉपर्टीज़ क्या हो रही, रिपीट हो रही। तो दिस इज़ नोन एज पीरियोडिसिटी। ओके, एंड द कॉज ऑफ पीरियोडिसिटी इज़ सिमिलर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। इनका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन सेम होगा। सो आप अगर फर्स्ट ग्रुप की बात करोगे तो लिथियम जो है, सोडियम है, उसके बाद है पोटेशियम, फिर है रुबीडियम, फिर है सीजियम, फ्रांसियम एंड सो ऑन। सो इनके सारे के इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है, इनमें जो आउटर मोस्ट शेल है उनमें सिंगल इलेक्ट्रॉन पाया जाता है। तो सिंगल इलेक्ट्रॉन होने की वजह से इन सारे एलिमेंट्स की जो विद इन द ग्रुप है इनकी सारी की प्रॉपर्टीज़ सेम होती है, एंड दैट इज़ द periodicity. Okay,
सो वी विल चेक वन मोर एग्जांपल। सी यहाँ पे हमने एक हैलोजन फैमिली ग्रुप 17 के बारे में डिस्कशन करते हैं। सो यहाँ पे जो एलिमेंट्स दिख रहे हैं इन ग्रुप 17, सो व्हाट आर द एलिमेंट्स? सी फ्लोरीन इज देयर, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन एंड एस्टेटाइन, and the electronic configuration of these elements are written. So what are the electronic configurations? See, electronic configuration fluorine का है 2 7, chlorine का है 2 8 7, bromine का है 2 8 18 7, iodine has an electronic configuration of 2 8 18 18 7, and acetylene का electronic configuration हमें दिख रहा है 2 8 18 32 18 एंड 7। सी सिमिलैरिटी कहाँ पे हमें दिख रही है? सी ये जो लास्ट वाला शेल जो है हमें दिख रहा है, जहाँ पे 7 7 ये सारे 7 7 7 है, मतलब कि इन सारे एलिमेंट्स के आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है। तो मतलब सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अगर आउटर मोस्ट शेल में प्रेजेंट होंगे, सो इनकी जो प्रॉपर्टीज़ होगी ये सिमिलर होगी। ओके, हायर क्लासेस में आप जाओगे तो देयर विल बी अ डिफरेंस, बट फॉर क्लास 10th इट्स ओके कि आउटर मोस्ट शेल में जितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं सेम इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तो सारे एलिमेंट्स सेम प्रॉपर्टीज़ शो करेंगे। ओके, एंड आउटर मोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उन्हें कहा जाता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन, और जो आउटर मोस्ट शेल होता है उसे हम वैलेंस शेल बोलते हैं। ओके, सो ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स जो है या वैलेंस शेल है, इसका टर्म आपको पता होना चाहिए कि जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट होता है, आउटर मोस्ट शेल होता है, दैट इज़ नोन एज द वैलेंस शेल। ओके, एंड इसी से टर्म आता है वैलेंसी, जो आगे आने वाली स्लाइड्स में हम डिस्कस करने वाले हैं। सो होपफुली यू हैव अंडरस्टूड। सो इनकी प्रॉपर्टी किस तरह से मैच करती है चेक कर लेते हैं। सो पीरियोडिसिटी ऑफ हैलोजेंस, सी ऑल द हैलोजेंस आर नॉन मेटल्स। सो बेसिकली हम बात कर रहे हैं फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, सो जितने भी यहाँ पे हैलोजेंस है सारे के सारे नॉन मेटल्स होते हैं। ओके, और जब ये आयंस फॉर्म करते हैं, आयंस आपको पता होगा, आयंस मतलब चार्ज्ड पार्टिकल्स फॉर्म करते हैं, सो दे फॉर्म ऑलवेज नेगेटिव आयंस, और इनमें जितना चार्ज होता है सब में -1 चार्ज होता है। जैसे फ्लोरीन अगर आयन फॉर्म करेगा तो दैट विल बी F-, क्लोरीन अगर आयन फॉर्म करेगा तो दैट विल बी Cl-, Br-, I-, इस तरह से दे ऑल फॉर्म्स नेगेटिव आयंस। मतलब क्या दिख रहा है, पीरियोडिसिटी हमें यहाँ पे दिख रही है कि सारे के सारे की प्रॉपर्टीज़ जो है दैट इज़ सेम। ओके, सो नेक्स्ट पॉइंट इज़ दे आर वेरी रिएक्टिव एंड फाउंड इन कंबाइंड स्टेट। ओके, सो सबको पता है कि जो हैलोजेंस होते हैं दे आर वेरी रिएक्टिव, और सॉल्ट्स के फॉर्म में ये हमें नेचर में मिलते हैं, बहुत सारे सॉल्ट्स इनके मिलते हैं, एंड दे आर ऑलवेज फाउंड इन कंबाइंड स्टेट। जो ज़्यादा रिएक्टिव होगा वो तो सिंगल नहीं रहेगा, अकेला एटम ऐसा नहीं घूमेगा, तो वो क्या करेगा, किसी और एटम के साथ, कैटायन के साथ रिएक्ट कर जाता है और कंबाइंड स्टेट में एग्जिस्ट करता है। ओके, दे आर ऑल स्लाइटली सोल्यूबल इन वाटर व्हेन दे आर डिजॉल्व्ड इन वाटर। सो इनकी जो सोल्यूबिलिटी होती है बहुत ज़्यादा कम होती है। ओके, सो ये ज़्यादा सोल्यूबल नहीं होते और सारे के सारे, ठीक है। तो पीरियोडिसिटी मतलब क्या हो रहा है, सेम प्रॉपर्टी है, हर एक पीरियड के बाद वो रिपीट हो रही है। ओके, देन दे आर ऑल गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स का मतलब ये होता है कि ये सामने वाले एलिमेंट को ऑक्सीडाइज कर देते हैं, ठीक है। एजेंट्स का काम क्या होता है? एजेंट्स का काम मतलब कोई भी प्रोसेस को करना, इजीली करना या करके देना, ठीक है। सो अगर आप फ्लोरीन को किसी इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट के पास लेके जाओगे तो वो क्या करेगा, उसका ऑक्सीडेशन कर देगा। इसी तरह से क्लोरीन को भी लेके जाओगे किसी इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट के पास तो वो क्या करेगा, उसका ऑक्सीडेशन कर देगा। सो दे हेल्प इन द प्रोसेस ऑफ ऑक्सीडेशन, सो दे आर नोन एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स। सो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स बेसिकली करते क्या है, सामने वाले एलिमेंट से इलेक्ट्रॉन एक ले लेते हैं, छीन लेते हैं, ये समझ सकते हो, ठीक है। उनके पास गए और उनसे एक इलेक्ट्रॉन ले लिया तो क्या हुआ, उनका ऑक्सीडेशन हो जाता है। सो दे आर ऑल गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स। ओके, दे फॉर्म एसिडिक ऑक्साइड्स। सी इन ये अगर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं ना, सो इनके जो ऑक्साइड्स का फॉर्मेशन होता है दे आर एसिडिक इन नेचर। जैसे कि आप अगर ग्रुप 1 और ग्रुप 2 एलिमेंट्स की बात करते हैं तो उनके जो ऑक्साइड्स का फॉर्मेशन होता है दे आर बेसिकली इन बेसिक इन नेचर। सो इनके जो ऑक्साइड्स का फॉर्मेशन होता है दे आर एसिडिक ऑक्साइड्स। सो नेक्स्ट इज शेल्स और ऑर्बिट्स। तो शेल्स क्या होते हैं? सी इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन सर्टेन डेफिनेट पाथ कॉल्ड ऑर्बिट्स और शेल। सो दिस यू माइट हैव स्टडीड इन द लोअर क्लासेस कि एटम जो होता है, एटम का स्ट्रक्चर किस तरह से होता है, बीच में सेंटर पे न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस कंटेन्स प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। सो न्यूक्लियस इज फॉर्म्ड बाय कॉम्बिनेशन ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, और उसके आसपास प्रेजेंट होते हैं शेल्स, और जिन्हें हम ऑर्बिट्स भी बोलते हैं। सो जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, सो इलेक्ट्रॉन्स इस शेल में या फिर इन ऑर्बिट्स में न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व करते हैं, एंड दे आर नोन एज शेल्स। और शेल्स बहुत सारे होते हैं, जूनियर क्लासेस में जब हम पढ़ते हैं
तो शेल्स जो होते हैं दैट आर डेजिग्नेटेड एज के एल एम एन डिफरेंट टाइप्स ऑफ शेल। बट जब आप हायर क्लासेस में जाते हो तो शेल के भी सब ऑर्बिट्स बन जाते हैं जिन्हें हम ऑर्बिटल्स बोलते हैं। सो व्हेन वी गो टू हायर क्लासेस सो तब उसके बारे में पढ़ेंगे। सो दीज आर शेल्स। सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट। सो शेल्स बेसिकली नंबर ऑफ शेल्स हम डिस्कस करेंगे डाउन द ग्रुप एंड अक्रॉस द पीरियड। सो शेल्स के नंबर्स कैसे चेंज होते हैं, सो फर्स्ट वी विल डिस्कस दैट। सो डाउन द ग्रुप अगर हम किसी ग्रुप की बात करते हैं, सी यहाँ पे फिर से हम एग्जांपल लेते हैं ग्रुप नंबर 17 हैलोजन फैमिली। सो जैसे जैसे हम डाउन द ग्रुप मूव करते हैं सो नंबर ऑफ शेल्स क्या होते हैं, दे इंक्रीजेस। ओके, नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीजेस सक्सेसिवली वन बाय वन सच दैट नंबर ऑफ शेल्स इक्वल्स द नंबर ऑफ पीरियड। ओके, सो यहाँ पे एग्जांपल डिस्कस कर लेते हैं। सी एलिमेंट यहाँ पे हमें दिख रहे हैं फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन एंड एसिटाइन। सी फ्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन अगर आप देखोगे तो सर दैट इज़ 2,7, then chlorine 2 8 7 2, then bromine 2 8 18 7, then iodine is 2 8 18 18 7, acetine is 2 8 18 32 18 and 7। सो जो शेल्स हैं, शेल्स मतलब क्या होता है कि सपोज आप जब लिखना चालू करते हैं इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन सो ऑलवेज राइट द फर्स्ट शेल दैट इज़ के शेल। सो ये जो 2 जो लिखा हुआ है सो दैट बिलोंग्स टू फर्स्ट शेल एंड उसे हम बोलते हैं के शेल। ठीक है, सो के शेल में पहले हैं 2 इलेक्ट्रॉन्स, उसके बाद नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स जैसे ही बढ़ते हैं तो हमें नेक्स्ट शेल में रखते हैं। सो नेक्स्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स दिख रहे हैं, फ्लोरीन के 7। ओके, क्लोरीन में यहाँ नंबर ऑफ़ शेल्स कितने दिख रहे हैं, 2 8 एंड 7, मतलब नंबर ऑफ़ शेल्स कितने हैं, 2 इलेक्ट्रॉन फर्स्ट शेल में है, 8 इलेक्ट्रॉन्स सेकेंड शेल में है एंड 7 इलेक्ट्रॉन्स आर इन थर्ड शेल। सो नंबर ऑफ़ शेल्स यहाँ पे कितने दिख रहे हैं हमें, 3। ब्रोमीन में उसी तरह से कितने शेल्स हमें दिख रहे हैं, पहले शेल में जो के शेल है उसमें हमें इलेक्ट्रॉन्स दिख रहे हैं 2। एल शेल में हमें कितने इलेक्ट्रॉन्स दिख रहे हैं, 8। एम शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स दिख रहे हैं, 18 एंड एन शेल में हमें 7 इलेक्ट्रॉन्स दिख रहे हैं। सो टोटल नंबर ऑफ शेल्स कितने हुए, के एल एम एन अगर हम काउंट करें सो टोटल नंबर ऑफ शेल्स आर 4। नेक्स्ट सिमिलरली आयोडीन में भी यहाँ पे अगर डिफरेंट इलेक्ट्रॉन्स को अरेंज किया गया है तो नंबर ऑफ शेल्स कितने आ रहे हैं, 5 शेल्स आ रहे हैं। सिमिलरली एस्टेटाइन में भी नंबर ऑफ शेल्स जो आ रहे हैं दैट इज़ 6। सो अगर आप ग्रुप में मूव करते हो फ्रॉम टॉप टू बॉटम सो नंबर ऑफ शेल्स जो होते हैं वो सक्सेसिवली इंक्रीज़ होते हैं। ओके, अगर आप जैसे फर्स्ट ग्रुप की बात करो तो उसमें हाइड्रोजन में 1 शेल होता है, लिथियम में 2 शेल होते हैं, सोडियम में 3 शेल होते हैं एंड सो ऑन। ओके, सो ग्रुप में तो हमने डिस्कशन कर लिया है। नेक्स्ट पीरियड में देखते हैं। सो अक्रॉस द पीरियड अगर हम लेफ़्ट टू राइट मूव करें सो जो नंबर ऑफ़ शेल्स होते हैं दे रिमेन्स द सेम। ओके, शेल का नंबर चेंज नहीं होता, जैसे कि ग्रुप में क्या हो रहा था, एक शेल बढ़ता जा रहा था। बट अगर आप पीरियड में मूव करोगे तो शेल का नंबर जो होगा दैट विल रिमेन सेम, इट विल नॉट चेंज। सी यहाँ पे हमने एक एग्जांपल डिस्कस किया है, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन एंड आर्गन। सो दे ऑल बिलोंग टू द थर्ड पीरियड। ओके, और इनका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन अगर हम चेक करें सो 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287 एंड 288। सो नंबर ऑफ़ शेल्स कितने दिख रहे हैं, देखो यहाँ पे सोडियम में पहले 2 इलेक्ट्रॉन है, इसे के शेल में पुट किया है। नेक्स्ट 8 इलेक्ट्रॉन्स को हमने एल शेल में पुट किया है। नेक्स्ट जो सिंगल इलेक्ट्रॉन है उसे हमने एम शेल में पुट किया है। सिमिलरली मैग्नीशियम का अगर डिस्कस करें तो मैग्नीशियम का पहले 2 इलेक्ट्रॉन है उसे हमने के शेल में डाला है। नेक्स्ट 8 इलेक्ट्रॉन्स इन एल शेल एंड नेक्स्ट 2 इलेक्ट्रॉन्स आर इन एम शेल। सिमिलरली अगर हम ऐसे मूव ऑन करते जाएँ आर्गन तक पहुँचें तो आर्गन में भी जो इलेक्ट्रॉन्स को हमने अरेंज किया है किस तरह से अरेंज हुआ है, के शेल में है 2 इलेक्ट्रॉन, एल शेल में है 8 इलेक्ट्रॉन एंड एम शेल में है अगेन 8 इलेक्ट्रॉन। सो नंबर ऑफ शेल्स आर सेम। अगर आप सोडियम से आर्गन की तरफ मूव करो किसी एक पीरियड में सो जो शेल का नंबर है वो चेंज नहीं होता, इट ऑलवेज रिमेन्स सेम। ओके, सो लेट्स डिस्कस द नेक्स्ट टॉपिक। सो वैलेंसी। सो व्हाट इज़ वैलेंसी? Say combining capacity of atom of an element, it is equal to the number of electrons an atom can donate or accept. See valency basically अगर हम देखा जाए तो हम example से समझ सकते हैं। See humans have 2 hands, उनके 2 हाथ होते हैं। सो वो कितने और चीज़ों को होल्ड कर सकते हैं, होल्डिंग कैपेसिटी कितनी होती है, से जितने हैंड्स होंगे उतनी उनकी होल्डिंग कैपेसिटी होगी। ठीक है, तो मतलब ह्यूमंस की होल्डिंग कैपेसिटी कितनी है, 2।
अब यहीं पे हम एग्जांपल ले लेते हैं ऑक्टोपस की। सो ऑक्टोपस के कितने हैंड्स होते हैं? सी बेसिकली 8 होते हैं। सो होल्डिंग कैपेसिटी कितनी है? मतलब अगर ऑक्टोपस हर एक हाथ से किसी चीज़ को होल्ड करने की कोशिश करे तो कितने नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स को वो होल्ड कर सकता है? कितने? 8। सो ऑक्टोपस की जो होल्डिंग कैपेसिटी होगी दैट इज़ 8। सो सिमिलरली एलिमेंट्स और एटम्स होते हैं, इनकी भी होल्डिंग कैपेसिटी या फिर कंबाइनिंग कैपेसिटी होती है। ओके सो मतलब बेसिकली डिपेंड करता है कि कितने नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स वो डोनेट कर सकता है या कितने नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स वो एक्सेप्ट कर सकता है, वो उनकी वैलेंसी होती है। अब कई केसेस में ऐसा होता है कि कुछ एलिमेंट्स जो इलेक्ट्रॉन्स डोनेट भी नहीं कर सकते और एक्सेप्ट भी नहीं कर सकते, उस केसेस में क्या होता है, वो शेयरिंग करते हैं इलेक्ट्रॉन्स की। सो बेसिकली कितने इलेक्ट्रॉन्स को वो शेयर करता है आपस में। सो दैट इज़ द वैलेंसी ऑफ दैट एलिमेंट। ओके सो कंबाइनिंग कैपेसिटी, सो ग्रुप में ट्रेंड देख लेते हैं। सो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन आउटर मोस्ट शेल रिमेन्स द सेम, सो वैलेंसी रिमेन्स द सेम। ओके सो बेसिकली जब हम ग्रुप में टॉप टू बॉटम मूव करते हैं सो जो वैलेंसी होती है ना वो सेम होती है, इट डज़ नॉट चेंज, क्योंकि आउटर मोस्ट शेल में जितने नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स है वो भी चेंज नहीं होते, तो वैलेंसी भी चेंज नहीं होगी। देखते हैं एग्जांपल से। सो वापस से हम ग्रुप 17 को डिस्कस करते हैं। सी ग्रुप 17 में जब आप मूव करते हो फ्लोरीन से लेकर एस्टेटाइन तक, तो आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन्स कितने हमें दिख रहे हैं? 7 इलेक्ट्रॉन्स दिख रहे हैं। 7 इलेक्ट्रॉन्स दिख रहे हैं मतलब कि अगर ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करना चाहे टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट, मतलब कि स्टेबल गैस कन्फिग्रेशन अगर ये अचीव करना चाहते हैं तो फ्लोरीन को कितने इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत होगी? एक। तो मतलब ये एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर सकता है। सिमिलरली क्लोरीन को कितने इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत होगी? वो भी एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर सकता है। सिमिलरली ब्रोमीन, आयोडीन एंड सो ऑन। सो इनकी जो एक्सेप्टिंग टेंडेंसी है, कैपेसिटी है, वो कितनी है? 1। सिमिलरली अगर हम ग्रुप 1 की बात करते हैं तो उसमें होता है लिथियम, सोडियम, पोटेशियम एंड सो ऑन। सो इनके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 1 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और इनकी कैपेसिटी होती है कि डोनेट कर दें। सो ये सारे के सारे एलिमेंट्स डाउन द ग्रुप एक एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकते हैं, तो मतलब इनकी वैलेंसी क्या होगी? 1 होगी। ओके सो वैलेंसी को हम यहाँ डिस्कस कर लेते हैं। सी पीरियोडिक टेबल आपको दिख रहा है। सो पीरियोडिक टेबल में जब आप मूव करते हो सो ग्रुप 1 की जो वैलेंसी होती है दैट इज़ ऑलवेज 1। आप टॉप टू बॉटम जितने भी एलिमेंट्स के बारे में देखोगे सबकी वैलेंसी 1 होती है। ग्रुप 2 में जब आप मूव करोगे तो ग्रुप 2 की वैलेंसी होती है 2। ठीक है सो इसमें जितने भी एलिमेंट्स होंगे सबकी वैलेंसी 2 होगी। ओके देयर आर ऑलवेज एक्सेप्शंस। नेक्स्ट ग्रुप 13 के बारे में बात करें तो ग्रुप 13 में जो वैलेंसी होती है दैट इज़ 3। ओके जब टॉप टू बॉटम मूव करते हो तो इनकी जो मैक्सिमम वैलेंसी होती है दैट इज़ 3। ओके सो नेक्स्ट ग्रुप 14 में जाते हो तो उनकी वैलेंसी हो जाती है 4। बट अब यहाँ से ग्रुप 15 में जब आप मूव करोगे तो इनकी वैलेंसी अब वापस डिक्रीज़ होना चालू होगी। ग्रुप 15 में जो वैलेंसी हो जाएगी दैट इज़ 3। देन ग्रुप 16 में जो वैलेंसी हो जाएगी दैट इज़ 2 एंड ग्रुप 17 में जो वैलेंसी हो जाएगी दैट इज़ 1। सो इस तरह से वैलेंसी जो होती है वो चेंज होती है, बट डाउन द ग्रुप वैलेंसी ऑलवेज रिमेन्स सेम। नेक्स्ट अगर हम अक्रॉस द पीरियड मूव करेंगे तो क्या होता है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन आउटर मोस्ट शेल इंक्रीजेस फ्रॉम लेफ्ट टू राइट एंड द वैलेंसी इंक्रीजेस अप टू ग्रुप 14 एंड देन फ्रॉम ग्रुप 15 टू 17 इट डिक्रीजेस। अभी हमने डिस्कस किया कि ग्रुप 1 में जब हम होते हैं तो वहाँ की वैलेंसी होती है 1, ग्रुप 2 में होते हैं तो वहाँ की वैलेंसी होती है 2। अब डी ब्लॉक एलिमेंट्स को हम छोड़ के आगे बढ़े तो ग्रुप 13 पे पहुँचते हैं डायरेक्ट, जो रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स हैं। सो ग्रुप 13 में जब हम जाते हैं तो उनकी वैलेंसी होती है 3। नेक्स्ट ग्रुप 14 में जब हम पहुंचते हैं तो उनकी वैलेंसी होती है 4। बट अब जैसे ही ग्रुप 15 में हम एंटर करेंगे तो उनकी वैलेंसी कम होना स्टार्ट करेगी। सो ग्रुप 15 की वैलेंसी हो जाती है 3, ग्रुप 16 की वैलेंसी हो जाती है 2 एंड ग्रुप 17 की वैलेंसी हो जाती है 1। ओके सो बेसिकली वैलेंसी का जो ट्रेंड है इट फर्स्ट इंक्रीजेस एंड देन इट decreases across the period, but within the group it remains same, so just remember it. So वैलेंसी किस तरह से कैलकुलेट की जाती है? इसे वैलेंस शेल में अगर आपके इलेक्ट्रॉन्स है 1 2 3 4 तो उनकी वैलेंसी होगी 1 2 3 4। ओके एग्जांपल जैसे लिथियम के वैलेंस शेल में आपके एक इलेक्ट्रॉन मिलता है तो उसकी वैलेंसी 1 होगी। मैग्नीशियम के आपके वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन मिलता है तो उसकी वैलेंसी 2 होगी। एल्यूमिनियम के आपके वैलेंस शेल में 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं सो उनकी वैलेंसी होगी 3, सो ऑन। ओके बट अब एक ट्रेंड अभी मैंने जो आपको बताया था क्या था कि ग्रुप 15 से वैलेंसी वापस डिक्रीज़ होना चालू होती है। ओके सो वैलेंस शेल में अगर इलेक्ट्रॉन्स तुम्हारे हैं
5, 6, 7, जैसे कि नाइट्रोजन के वैलेंस शेल में होते 5, ऑक्सीजन के वैलेंस शेल में होते 6 इलेक्ट्रॉन्स और फ्लोरीन के वैलेंस शेल में होते हैं 7 इलेक्ट्रॉन्स। तो इनकी वैलेंसी जो आती है वो हम 8 माइनस नंबर ऑफ़ वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन से कैलकुलेट करते हैं। ओके, कैसे करते हैं देखते हैं। सी, अगर हम नाइट्रोजन की बात करें तो नाइट्रोजन के वैलेंस शेल में होते हैं 5, तो फार्मूला क्या है 8 माइनस नंबर ऑफ़ वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन। तो नाइट्रोजन का क्या हो जाएगी वैलेंसी 8 माइनस 5, 8 माइनस 5 कितना होता है 3, तो नाइट्रोजन की वैलेंसी इज़ 3। सिमिलरली ऑक्सीजन में होते हैं वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन 6, सो 8 माइनस 6 अगर हम करेंगे तो वैलेंसी कितनी आ रही है ऑक्सीजन की 2 आ रही है। सिमिलरली फ्लोरीन, सो फ्लोरीन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं 7, सो 8 माइनस 7 करोगे तो कितनी आ जाएगी वैलेंसी 1। सो दिस इज़ हाउ यू कैलकुलेट द वैलेंसी फॉर डिफरेंट number of valence shell electron if it is more than 4 and up to 7. Okay, so this is all about the topic valency. So in the next lecture we will study about the different periodic properties and their trends. Okay, so उनके trends के बारे में पढ़ेंगे. So stay tuned, see you then.